अंडमान डे गैको एक बेहद खूबसूरत और दुर्लभ छिपकली है जो भारत के अंडमान द्वीप समूह में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम फेल्सुमा अंडमानेंसिस है और ये गैको परिवार की सदस्य है। ये प्रजाति मुख्य रूप से अंडमान आइलैंड्स के घने उष्णकटिबंधीय जंगलों, नारियल के पेड़ों और मानव बस्तियों के आसपास पाई जाती है। इसका शरीर चमकीले हरे रंग का होता है जिस पर लाल या नारंगी रंग के छोटे छोटे धब्बे बने होते हैं जो इसे पेड़ों की पत्तियों के बीच छिपने में मदद करते हैं। इसकी त्वचा चिकनी और चमकदार होती है और इसकी आंखें बड़ी तथा गोल होती हैं जिनमें पलकें नहीं होती, इसीलिए ये अपनी जीभ से अपनी आंखों को साफ करती है। ये छिपकली दिन में सक्रिय रहती है, इसीलिए इसे डे गैको कहा जाता है। अधिकतर गैको प्रजातियां रात में सक्रिय होती हैं, लेकिन ये प्रजाति दिन के उजाले में भोजन खोजती है। इसका मुख्य भोजन कीड़े मकोड़े, छोटे कीट, मकड़ियां और कभी-कभी फूलों का रस तथा पके हुए फलों का मीठा गूदा होता है। इसकी जीभ चिपचिपी होती है जिससे ये आसानी से कीड़ों को पकड़ लेती है। इसके पैरों में विशेष प्रकार की सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिन्हें सेटे कहा जाता है, जिनकी मदद से ये दीवारों, कांच और चिकनी सतहों पर भी आसानी से चढ़ सकती है। अंडमान डे गैको आकार में मध्यम होती है और आमतौर पर इसकी लंबाई लगभग 13 से 15 सेंटीमीटर तक होती है, जिसमें इसकी पूंछ भी शामिल होती है। इसकी पूंछ बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि खतरे की स्थिति में ये अपनी पूंछ गिरा सकती है, जिसे ऑटोटॉमी कहा जाता है, और बाद में नई पूंछ विकसित हो जाती है। हालांकि नई पूंछ पहले जैसी पूरी तरह सुंदर या मजबूत नहीं होती। ये प्रजाति क्षेत्रीय स्वभाव की होती है और अपना इलाका बचाने के लिए दूसरी गैको से लड़ भी सकती है। प्रजनन के समय मादा आमतौर पर 2 छोटे अंडे देती है जिन्हें वो किसी सुरक्षित स्थान जैसे पेड़ की छाल के नीचे या दीवार की दरार में छिपा देती है। लगभग 40 से 60 दिनों में अंडों से बच्चे निकल आते हैं। नवजात गैको बहुत छोटे और हल्के रंग के होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका रंग गहरा और चमकदार हो जाता है। ये प्रजाति पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कीटों की संख्या को नियंत्रित करने में मदद करती है। हालांकि जंगलों की कटाई और शहरीकरण के कारण इसके प्राकृतिक आवास को खतरा हो सकता है, फिर भी वर्तमान में इसे अत्यधिक संकटग्रस्त नहीं माना जाता, लेकिन स्थानीय स्तर पर संरक्षण की आवश्यकता है ताकि इसकी आबादी सुरक्षित रह सके। ऐसे ही रेयर और अनसुने जीवों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेचर की ये कहानियां यहीं मिलेंगी।